इतनी महीने की कंट्रोवर्सी में 3 जिंदगियां खराब हुई थी। 3 जब 2 जिंदगियां अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं तो वो एक जिंदगी क्यों रो रो के अपनी जिंदगी को खराब करे। मतलब एक इंसान को गलती करने के बाद पूरी माफी हो गई तो दूसरों को क्यों सजा दी। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आज मैंने ना बहुत ज्यादा सफाई की है घर पे, इतनी ज्यादा सफाई की है कि मैं क्या ही बोलूं। और आपको मैं बता दूं, मेरे पति देव मेरी बहुत ज्यादा सहयोग कराए। आज थोड़ी सी तारीख में बनती है क्योंकि आज इन्होंने ना पूरा नीचे का सामान ऊपर शिफ्ट कराया है और आज आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे इन्होंने सारी चीजें शिफ्ट की गई है। बहुत इधर उधर चेंज हुआ है, पूरा घर ही चेंज हुआ है। और हाँ, ये कैल्शियम की टैबलेट ले जो इसकी। कौन सी कैल्शियम की? अरे ये वायरस की कैल्शियम की टैबलेट। तो मेरे छोटे पता किसका? क्या चीज? वायरस की गोली है ये। तो ये वायरस की गोली है, ये इनको बहुत ज्यादा पसंद है। कहाँ गया वायरस? वायरस गए खेलने। पार्लर का गेट बंद हुआ है ना? हाँ गेट बंद है। बंद करके तब आना, देख लेना एक बार, जानती है खुला रह गया था ये। आपको मैं बता दूं, कल हमारे घर में इतनी बड़ी लापरवाही हुई थी कि कल हमारा पूरी रात पार्लर का जो गेट है पूरी रात खुला रहा, पूरा दरवाजा ही खुला रहा, मतलब हॉर्न हाईवे दरवाजा खुला रहा। और मतलब आप समझ लीजिए सुबह उठे तो अचानक से देख रहे हैं कि गेट खुला हुआ है। मेरा किराएदार मतलब डोरबेल बजाए कि भाभी आपका पार्लर खुला था। मतलब ये बच्चों की लापरवाही थी, मेरी तो नहीं कह सकते, बच्चों की लापरवाही। उन लोग से बोला गया था कि बंद कर देना, पर वो जो मेरा डॉगी है उसको रात में वही 1:30 बजे ले जाके पॉटी वोटी कराने लेके गए, उसमें बच्चे बंद नहीं किए और भूल गए। और पूरी रात के वो तो कहीं घर में कैमरा वैमरा लगा है तो इसलिए सेफ हो गया। मतलब कुछ चीज़ें देखिए कभी ना कभी काम आ जाती है। देखो कैमरा लगा और कितनी जल्दी ही मतलब सुरक्षित रहा। पे ये अपना थोड़ा सा कागज पत्तर लेके आए हैं, अपना थोड़ा हिसाब उसाब कर रहे हैं। और आज फ्रेंड ये वाली ब्लॉग बनाने का बस एक मकसद है, आज मैं आपको खुल के बताऊंगी, मतलब खुल के ये बताऊंगी कि कौन कौन से यूट्यूबर्स थोड़ा सा हमें ऐसा फील होता है कि हमसे उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। और रियल है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं और मैं मुझे अब नहीं डर लगती यार, सच बता रहे मेरे किसी के बारे में खुल के बात। बहुत लोग जलते भी हैं। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, कुछ लोग हमसे जलते हैं। हाँ कुछ लोग प्यार भी करते हैं। प्यार तो मेरे सब्सक्राइबर करते हैं, मैं ये कह सकती हूँ। मतलब मेरे सब्सक्राइबर, मतलब इस समय तो जितने भी मतलब मेरे यूट्यूब पे और या इंस्टा पे या फेसबुक पे जितने भी लोग मुझे खासतौर से मतलब मेरी रील देखते हैं और मुझे देखते हैं तो सबसे पहला बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे साथ जानते क्या आता है? क्या आता है? कहते हैं दीदी आपको देख कर ये नहीं लगता कि आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। और आप क्या लगाते हो फेस पे कि आपके मतलब स्किन और आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। तो मैं सोची ये राज आज खोल ही दूं यार। हाँ तो फ्रेंड्स बात ये है ना कि पहले याद करो बाबू, तुम याद करो पहले मम्मी हम लोगों को क्या बताती थी कि पानी में चावल भिगो करके राइस टोनर बनाने की कोशिश करो तो इससे फेस पे ग्लो आता। मम्मी ये सब बताती रहती थी ना। बताती थी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पहले मैं क्या करती थी, चावल का पानी भिगो करके राइस टोनर बनाने की कोशिश करती थी। पर पता है क्या होता था, कुछ दिन बाद इतनी स्मेल आने लगती थी, इतनी बदबू आने लगती थी, वो खराब हो जाता था। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वैसे भी इतना सब कुछ करने का मेरे पास टाइम तो रहता नहीं था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने फोन पे देखा। अच्छा वही बोल रहे क्या जो इसमें खूब वायरल चल रहा था अल्फ गुडनेस का? गुडनेस का जो फर्मेंटेड राइस वाटर टोनर है ना। हाँ फ्रेंड्स मैं यही इस्तेमाल करना शुरू की और आपको मैं बता दूं इसको इस्तेमाल करना इतना ज्यादा इजी होता है कि क्या ही बोलूं। तो मैं आपको बता दूं इसमें ऑन ऑफ की बटन होती है जिससे आप इसको ऑन करके अपने फेस पे इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं ये टोनर हमारे स्किन के पोर्स को टाइट करता है और ग्लासी स्किन देता है। एज ए नेचुरल टोनर की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, जैसा लगता है जैसे कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगा लिया हो फेस। इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग आया है ना कि मेरा स्किन ना जैसे ग्लास स्किन जैसा होने लगा है। पहले ये राइस टोनर इतने एक्सपेंसिव और महंगे आते थे ना कि मैं डरती थी कि मैं कैसे ही खरीदूंगी, मगर जब से ये आ गया ना यार, ये इतना सस्ता है, मात्र 250 के अंदर ही आपको रिसीव हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पिछले 1 महीने से मैं इसको लगाना शुरू कर दी हूँ, मगर जैसे जैसे मैं इसको लगा रही इसका रिजल्ट वैसे वैसे मेरे सामने आ रहा है। वाकई बताए तो अब मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट बनता चला जा रहा है। आप बताओ काम किया? हाँ यार दुल्हन वाकई यार ग्लो तो आ जा रहा है यार इससे तुरंत। मैं तो कहती तुम भी लगाना शुरू कर दो। सही में मेरे भी ग्लो हो जाएगा ना। अरे कोई भी लगाए, इसको तो तुम लगा ही सकते हो ना। तो जब मैं छोटी दिखूंगी ना तुमको भी उम्र से कम दिखना चाहिए ना। सही बात यार, अब हम भी जवान हो जाएंगे एकदम। तो फाइनली गाइस अगर आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना होगा ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन भी कर दूंगी। तो फाइनली गाइस वहां से जाके आप ऑर्डर कर लेना और मैं चलिए अपना नेक्स्ट काम करने के लिए। अब ये वाला तो राज मैंने आपको बता दिया, पहला राज बता दिया, अब सेकंड राज खोलने की बारी आ गई है। तो मैं आज अपने सारे राज खोलने वाली हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। और मेरी स्किन वाकई देखो कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है, वाओ। गाइस आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और क्या हुआ है कि थोड़ा सा बुखार है। तेजस का तबीयत खराब था, उसी के साथ साथ रह के वो वाला वायरल फीवर जो है वो मुझे ही को पकड़ लिया है। मतलब इतनी प्रॉब्लम चल रही है। और जस्ट अभी भी अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं आयुष की दुल्हनिया वाला, जो नया वाला चैनल है जिसमें आप लोग ढेर सारा प्यार भी दे रहे हो भाई। जिस हिसाब से नया उस हिसाब से तो आप लोग प्यार दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच उस पर प्यार देने। इसमें सोनाली सिंह लिख रही हैं कि सृष्टि दीदी आप ये बताइए पार्लर कितने रुपए में कम से कम पार्लर खुल सकता है।
तो मैं आपको सोनाली बता दूं कि पार्लर बहुत लोग लाख रुपए भी लगा के खोलते हैं और कुछ लोग एकदम बेसिक पार्लर भी खोलते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत कम रेट में पार्लर स्टार्ट किया था, बिलीव नहीं मानोगे 2000 रुपये में। अब आप हंसोगे कि 2000 में क्या पार्लर खुलता है, मगर मैंने खोला था। मैं अपनी चेयर और ड्रेसिंग रख करके बस बेसिक सामान, मतलब थ्रेडिंग धागा, 2-3 फेशियल किट और कैची और बहुत बेसिक ऐसा चीज़ लेकर के मैंने पार्लर खोला था। जब मैं पार्लर 1-2 महीना बीत गया, उसके बाद धीरे धीरे मैं सामान इकट्ठा करने लगी। तो पार्लर जितना चाहो उतना लगा के भी खोल सकते हो और जितना बेसिक चाहो उतना में भी खोल सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर उस शुरुआत में मैंने बहुत कम रेट में शुरू किया था, मगर बाद में चल के मैंने अच्छा खासा पैसा उसमें उसी से कमा के लगा लिया। तो ये आपके ऊपर, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है बिजनेस को लेके, ये बोलता है कि आप शुरुआत में पैसा बिजनेस में मत लगाइए। जब आप अनुभव कर लोगे तो शुरुआत में अगर आप एट ए टाइम पैसा लगा देते हो किसी चीज में तो कोई जरूरी नहीं कि वो सफल ही हो, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे ना तो कभी कोई शोरूम बंद ना हो। तो इसलिए शुरुआत में आप एकदम नॉर्मल जैसे 30,000 25,000 रुपये लगा कर एक बार पार्लर स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके जो आपको नीड हो, आपके कस्टमर की नीड हो, उस हिसाब से आप पार्लर का मतलब में बजट बनाते रह जाइएगा। सेकंड आया कि दीदी, सृष्टि दीदी, आपकी और आयुष भैया की शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मिनाली। तो थैंक यू सो मच। और हमारी शॉर्ट वीडियो को हम लोग ढेर सारा प्यार भी देते हैं, हम लोग अच्छे कमेंट पढ़ते भी है ना। सही बात है। हम लोग आप लोगों के अच्छे कमेंट पढ़ते भी, और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। सृष्टि दीदी, आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तेजस बहुत क्यूट है और बड़ा वाला बहुत सेंसियर है। तो बड़ा वाला सेंसियर, दोनों क्यूट और सेंसियर, तो मैं क्या बोलूँ, दोनों बड़े शैतान है। घर पे आओगे तो समझ में आएगा कितने शैतान बच्चे बस कैमरे पे सीधे दिखते हैं। तो क्यूट तो नहीं है तेजस भी बहुत शैतान है। और रूपम लिखी है कि दी नेहा दी की शादी होने वाली है, आपकी उनसे बात होती है कि नहीं? तो डियर देखो, मैं एक बात नेहा दी के बारे में बता दूं। यहाँ पे लोग जगत दीदी जगत भैया बोलते हैं, तो मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अब उनकी शादी की बात अगर की जाए तो अगर वो होने भी वाली होगी तो इसमें बुरा क्या है। मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि हो जाए, अगर हो रही है तो। क्योंकि देखो, जब एक पार्टी, देखो इसमें 3 जिंदगियां फंसी हुई थी, 3 लाइफ, इस पूरे लड़ाई झगड़े में, 3 इतनी महीने की कंट्रोवर्सी में 3 जिंदगियां खराब हुई थी, 3 थे, ठीक है। जब 2 जिंदगियां अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं तो वो एक जिंदगी क्यों रो के अपनी जिंदगी को खराब करे भाई? मतलब एक इंसान को गलती करने के बाद पूरी माफी हो गई तो दूसरों को क्यों सजा दी जाए? तो अगर वो शादी कर भी रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? पहले भी मैं चाहती थी कि नेहा की शादी हो, और मैं हमेशा नेहा से यही कहती थी कि मैं तुमको शादीशुदा ही देखना चाहती हूँ। तो आज भी मैं यही चाहूंगी कि नेहा की शादी हो जाए। अगर हो भी रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर हो जाए, भगवान करे उसका घर बस जाए, उसकी भी एक बेटी है और 2 जिंदगी अपने आप में बिजी हो गई है, 2 जिंदगी अपने आप। मनीषा भी अपने जिंदगी में खुश है और सचिन भी खुश है, तो उसकी भी शादी हो जाए, बात खत्म हो जाए। क्योंकि एक ही, मतलब मुझे लगता है एक को ही सजा क्यों नहीं, क्यों? तो जब उसको उनको वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े तो वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि भैया ना हो, मैं हमेशा चाहूंगी हो और अच्छे से हो और जिंदगी में अच्छा कोई लड़का आए और अपनी जिंदगी, मतलब उनकी बेटी को और उनको खुश रखे। क्योंकि जब भी मैं नेहा से बोलती थी तो मैं हमेशा कहती थी मैं तुमको खुश देखना चाहती हूँ और एक अच्छे से परिवार के साथ देखना चाहती हूँ। तो ईश्वर करे कि भाई जल्दी से हो। सृष्टि दीदी, आपका तेजस किस क्लास में है? तो मैं आपको बता दूं, तेजस 12th में है और अभी एग्जाम चलने वाला है। अभी तो थोड़ी देर में प्रैक्टिकल उनका शुरू हो जाएगा। जो रिजल्ट होगा यही सोशल मीडिया बताएंगे आप लोग तेजस कितना नंबर पाए हैं। इसमें फतेह अली लिखी हुई है कि आपके हस्बैंड का पेट काफी खराब लगता है, बाहर की ओर निकला हुआ लगता है, इसके लिए थोड़ा कुछ करो, अपना तो बनी ठनी घूमती हो। भैया मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड का पेट जिंदगी भर ऐसे ही निकला रहेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी कंट्रोल नहीं करते खाने में, और मैं चाहती भी हूँ कि उनका जिंदगी भर पेट निकला रहे, क्योंकि मुझे वो ऐसे ही ठीक लगते हैं। अब आपको नहीं अच्छा लगता तो मैं क्या करूँ? वो पतला होने की कोशिश करते भी है कभी, अगर बहुत कि मैं पतला हो जाऊँ तो मुझे बहुत खराब लगता है। मैं कहती हूँ नहीं, हमको दुबले पतले लड़के नहीं अच्छे लगते हैं। तो हमको लगता है कि लड़के थोड़े से मोटे तगड़े ही होने चाहिए। जितना पेट निकला मुझे ठीक लगता है, मुझे लगता है इतना पेट होना चाहिए। और सृष्टि दीदी, आपकी पार्लर कहाँ है और आपके पार्लर का एड्रेस दीजिए, मैं आपके पार्लर में आना चाहती हूँ, या अपना फ़ोन नंबर दीजिए। तो ये मैं हर बार यही, प्रियंका लिखी है, प्रियंका चौधरी। भाई मैं प्रियंका जी आपको बता दूं, मैं घर का एड्रेस तो बिल्कुल नहीं देती और अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा तो घर का एड्रेस, मेरे घर पे तो लोग ऐसे पहुँचते, लोकेशन देख के पहुँचते, सर्च करके पहुँचते कि ये लोकेशन कहाँ पे है, रायबरेली में। घर का एड्रेस नहीं देते हैं, क्योंकि घर थोड़ी प्राइवेट जगह होती है और मैं इसमें फ्रीडम से रहना चाहती हूँ। मतलब इसको
थोड़ा सा मतलब होता नहीं कि जैसे सब्सक्राइबर से मिलना उलना है तो कोई इवेंट होता है तो वहाँ मिल लेते हैं, या कहीं गए हैं तो मिल लेते हैं, पर घर नहीं रखते हैं, क्योंकि घर पे अगर एड्रेस रिवील हो जाएगा ना तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो घर पे ना मिलते हैं और ना अपना फ़ोन नंबर हम पब्लिक कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी ना खत्म ही हो जाएगी उसी दिन। तो चलो ये वाला ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, शी यू, बाय बाय।